अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9 फ्रॉम बुक 3। देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं और इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। लेट्स डू इट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 82, रीड एंड रिस्पॉन्ड। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। नीचे समरी दी गई है और अल्फाज भी दिए गए हैं। इन अल्फाज को पुट करके आइए इस समरी को पूरा करते हैं। एलिस सॉ अ टॉकिंग रैबिट, शी फॉलोड इट इनटू द रैबिट होल, शी ड्रैंक समथिंग फ्रॉम अ बॉटल एंड बिकेम स्मॉलर, शी वेंट थ्रू द स्मॉल डोर एंड इनटू अ वंडरलैंड, शी अटेंडेड अ टी पार्टी and met the Queen of Hearts. It was all a dream and she was woken up by her sister. Rewrite one main event that happened at the beginning, middle and end of the story. Dear students, हमने कहानी को पढ़ा, उसकी समरी को पढ़ा। अब आपने इसी से मुतल्लिक एक बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग सेंटेंस कंपोज करना है। इस हवाले से आप अपने टीचर से भी रहनुमाई ले सकते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। What does the talking rabbit say while running past Alice? जब वो एलिस के पास से गुजरा तो खरगोश ने क्या कहा? It was saying, वो कह रहा था, I am late, I am late. Why do you think Alice decided to follow the white rabbit down the rabbit hole? एलिस ने रैबिट के पीछे नीचे सुराख तक जाने का फैसला क्यों किया? She wanted to see its destination. वो जानना चाहती थी कि ये कहाँ जाता है। How do you think Alice felt when she realized she had grown smaller after drinking from the bottle? बोतल से पानी पीने के बाद जब वो छोटी होगी तो एलिस को कैसा महसूस हुआ? She felt strange and amazed. उसको बड़ा हैरान भी लगा और वो बड़ी हिचकिचाई भी। Do you think Alice enjoyed the tea party with the Mad Hatter and the Marshal? How do you know? क्या आपको लगता है कि एलिस ने उस टी पार्टी में एंजॉय किया होगा? कैसे? नाउ शी वॉज स्केयर्ड। द आंसर इज शी वॉज स्केयर्ड एट द पार्टी। एट वट पार्ट ऑफ द ड्रीम डिड एलिस फाइनली वेक अप? कहानी के किस हिस्से में एलिस अपने ख्वाब से जाग जाती है? शी वोक अप इन द लास्ट पार्ट ऑफ द ड्रीम। अपने ख्वाब के उस कहानी के आखिरी हिस्से में जाके एलिस उस ख्वाब से जाग जाती है। नाउ टर्न टू पेज 83। कंप्लीट द टेबल विद द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द स्टोरी। कहानी के अंदर जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल बयान करें। लेफ्ट साइड पे मसाइल लिखे हुए हैं और राइट साइड पे हमने इन मसाइल का हल लिखना है। प्रॉब्लम्स। एलिस फाउंड अ डोर दैट शी वॉज टू स्मॉल टू पास थ्रू। एलिस को एक दरवाज़ा मिला जिसको गुजरने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। She was squeezed to the size of the door. तो क्या हुआ? उसका जो साइज था वो दरवाजे के मुताबिक हो गया। Alice became too small and wanted to become bigger. Alice बहुत छोटी थी और बड़ा होना चाहती थी। She ate the mushroom to be big again. उसने मशरूम खा लिया दोबारा बड़ा होने के लिए। The Mad Hatter told Alice there was no place for her at the table. Mad Hatter ने कहा कि एलिस के लिए टेबल पे जगह नहीं है। She adjusted herself according to the space. उसने स्पेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। Tick right how Alice feels at these times. आपने वो चूज करना है, आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन एलिस फील कर रही थी इस मखसूस सिचुएशन में। इवेंट्स क्या हैं? When she sees the talking rabbit. जब वो बोलते हुए खरगोश को देखती है तो क्या महसूस करती है? Curious. When she takes a bite of the mushroom, जब वो मशरूम खाती है तब she was nervous. When the Mad Hatter sees Alice, जब Mad Hatter Alice को देखता है he was angry. When she meets the Queen of Hearts, जब वो Queen of Hearts को मिलती है then she was happy. When she wakes up from her dream, जब वो अपने ख्वाब से जागती है she felt relieved. Hard and soft sounds of letter C. Letter C के hard और soft sound. Letter C can make tricky sounds. Letter C बहुत सारे मुख्तलिफ sounds बना सकता है।
दिस लेटर हैज़ अ हार्ड साउंड एज वेल एज अ सॉफ्ट साउंड। इसका एक हार्ड साउंड भी है और सॉफ्ट साउंड भी है। हार्ड साउंड सी साउंड्स क, कैट कप। सॉफ्ट साउंड सी साउंड स, सेल सिटी। Now turn to page 84. Important points to ponder. Usually a C sound is hard or soft depending on the vowel that follows it. C sound hard या soft होने का इंहिसार इसके बाद में आने वाले vowel sound से है। Here is the general rule. अगर किसी भी C sound के बाद A, O और U आ जाएं, इट्स साउंड इज हार्ड, तो इसका साउंड हार्ड हो जाएगा। लाइक कैप, केव, कॉमेडी, करली, etc. व्हेन सी मीट्स ई, आई और वाई, इट्स साउंड इज सॉफ्ट। अगर सी के बाद आई और वाई या ई आ जाए तो इसका साउंड सॉफ्ट हो जाता है। लाइक सेंसस, सेंटर, सर्कल, सिटीजन, साइकिल। रीड एंड से द फॉलोइंग hard sounds of letter C. Crop, cuddle, coat, crack, cartoon, curve, car, close, control, create. Read and say the following soft sounds of letter C. Cycle, scent, century, cellar, cell, city, cement, sensor, civil, citrus. When we use our imagination, जब हम अपनी सोच का, अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करते हैं, we can think of wonderful things. हम बहुत सारी अजीब चीज़ों को सोचते हैं that may or may not exist, जो कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती in the real world, हकीकी दुनिया में। Fill in this table with 3 things that are both in the real world and in the wonderland and 3 things that are only in the wonderland. नीचे दी गई जगहों में 3 चीज़ें आपने ऐसी लिखनी हैं जो कि तख़य्युलाती दुनिया में भी हो सकती हैं और हकीकी दुनिया में भी, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होम एक्सरसाइज। आपने 3 वो चीज़ें बतानी हैं जो कि तलिस्माती दुनिया में भी हो सकती हैं और हकीकी दुनिया में भी, और 3 चीज़ें वो बतानी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर ब्रदर, सिस्टर और मदर। Similes. Similes compare two different things using like और as. Simile 2 चीज़ों का मवाजना करती है जिसमें वो like और as का इस्तेमाल करती है। They help make descriptions more interesting, जिससे जो description है वो ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। For example, मिसाल के तौर पे The cat was as quiet as a mouse. बिल्ली इतनी खामोश थी जितना कि चूहा। Now turn to page 85. Underline the simile in each sentence. हर सेंटेंस में सिमिली को अंडरलाइन करें। सर्कल द पर्सन और थिंग द सिमिली डिस्क्राइब्स, और जिस शख्स को या जिस चीज़ को सिमिली डिस्क्राइब कर रही है उसको सर्कल करें। एलिस फेल्ट एज लाइट एज अ फीदर एज शी फ्लोटेड डाउन, सो एज इज सिमिली। द रैबिट रेन एज फास्ट एज अ विंड। द टी एट द मैड हैटर्स पार्टी वॉज लाइक हनी, like is simile. Homographs are words that are spelled the same but have different meanings. होमोग्राफ वो अल्फाज होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं, एंड आर समटाइम्स इवन सेड डिफरेंटली, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मतलब के साथ लिखे जाते हैं। जैसे रोज़ मीनिंग्स आ फ्लावर, जिसका मतलब फूल भी हो सकता है, और इसका मतलब द पास्ट टेंस ऑफ राइज, यानी कि राइज की पास्ट फॉर्म रोज भी हो सकती है। मैच द होमोग्राफ्स इन द मिडिल कॉलम विद बोथ इट्स मीनिंग। हमने तीनों कॉलम्स को मैच करना है लफ्ज के साथ और उसके मीनिंग के साथ। ए अ करेक्टर इन अल्फाबेट, ए अ लेटर, ए अ डिवाइस टू टेल टाइम, ए अ मैसेज रिटन टू समवन ऑन पेपर। इट मीन्स ए लेटर है और लेटर एक खत भी हो सकता है। टू लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को देखना, यानी कि वॉच, और वॉच एक घड़ी को भी कहते हैं। करेक्ट समथिंग दैट इज करेक्ट, राइट, और राइट डायरेक्शन को भी कहते हैं। मूविंग वाटर ऑन द सी, इसको वेव कहते हैं।
और वेव हाथ हिलाने को भी कहा जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको सारी कंपोनेंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।